Assalamu alaikum dear students, this is Miss Uruj Javed from the Smart School Sayyid Ahmed Khan campuses and Gulistan Johar campus. How are you all? Hope you all are fine and doing great. In this video, I will explain you about bacteria, forms of bacteria, nutrition in bacteria, importance of bacteria and cyanobacteria. And the resource which I am using here is your textbook of biology for class 9 and 10. In the previous lecture, I explained to you about microorganisms, about viruses, their characteristics and their structure, about viruses are either living or non-living, and some diseases that are caused by viruses. Now come towards today's lecture, bacteria. Bacteria are single-cell prokaryotic microorganisms which feed by a variety of ways. They are the largest number of creatures and found everywhere. बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि जिनकी फीडिंग वेज काफ़ी जो है वो डिफरेंट है। ये जो है सबसे ज़्यादा नंबर में पाया जाने वाला क्रीचर है, तकरीबन हर जगह ये पाया जाता है। Occurrence of bacteria. Bacteria are found in the environment and at places where organic matter is present. They are found in air, water, soil, and are also in the bodies of plants and animals. They can survive in freezing temperature and also in hot sulfur spring. ये आपको बैक्टीरिया हर जगह हर इन्वायरमेंट में मिल जाता है आसानी से। एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल, उनकी बॉडीज़ में, उनकी बॉडी के बाहर, हर जगह। और इसकी खासियत ये भी है कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर सकता है और बहुत ज़्यादा गर्म हॉट सल्फर स्प्रिंग में भी ये आराम से सर्वाइव कर सकता है। Bacteria grow in every habitat of Earth under all possible environmental conditions. बैक्टीरिया अर्थ की किसी भी हैबिटाट में तकरीबन हर पॉसिबल कंडीशन में ग्रो कर सकता है। बैक्टीरियल सेल रेंजेस इन साइज फ्रॉम 0.2 माइक्रॉन टू 2 माइक्रॉन इन विथ एंड 2 to 10 माइक्रॉन इन लेंथ। विद में जिसका साइज़ है वो 2.2 to 2 माइक्रॉन है और 2 to 10 माइक्रॉन लेंथ में साइज़ है इनका। Bacteria are strictly unicellular prokaryotes. Strictly unicellular prokaryotes हैं ये। Bacterial cell consist of cell wall, plasma membrane, cytoplasm and nuclear material. बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज थिक, रिजिड एंड केमिकली कॉम्प्लेक्स. इट इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, शुगर एंड समटाइम्स चिटिन. सेल वॉल जो बैक्टीरिया की वो थिक और थोड़ी सी रिजिड होती है और केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है इसके अंदर अमाइनो एसिड, शुगर और समटाइम चिटिन भी से मिलके ये बनी हुई होती है। बैक्टीरिया डू नॉट पजेस वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एज दे हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियर प्लाज्म एंड नो स्ट्रक्चर्स लाइक टिपिकल क्रोमोसोम। ठीक है, बैक्टीरिया के पास पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि ना इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियस है, ना न्यूक्लियर प्लाज्म है और ना ही क्रोमोसोम है। This is a picture of a bacterial cell. You can see that plasma membrane है, cell wall है, प्रॉपर इसका न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए मटेरियल मौजूद है सिर्फ, और पिलाई है जिसे मूव कर रहा होता है, फ्लैजिलम है, राइबोसोम्स वगैरह इसके अंदर मौजूद है। Form shapes of bacteria. Bacteria are divided into following 4 types on the basis of shape. बैक्टीरिया को 4 टाइप में डिवाइड किया गया ऑन उसकी किस बेस पे, शेप की बेस पे। नंबर 1 कॉक्साई. दे आर स्फेरिकल एंड अकॉर्डिंग टू सेल अरेंजमेंट एंड दे आर फाउंड इन solitary or single monococcus, in pair diplococci, in chain streptococci or in cluster staphylococci. They do not have flagella. Cocci जो है जिसका सिंगल कॉक्यूलस है, बेसिकली स्फेरिकल होता है और ये डिपेंड करता है कि अगर सिंगल फॉर्म में तो मोनोकोकस, पेयर की फॉर्म में तो डिप्लोकॉक्साई, चेन की फॉर्म में तो स्टेप्टोकॉक्साई और क्लस्टर की फॉर्म में तो स्टैफिलोकॉक्साई। इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता। बैसिलाई का सिंगुलर बैसिलस है, ये रॉड शेप होते हैं। ये आपको पेयर में भी मिलेंगे और चेन में भी मिल सकते हैं। पेयर में है तो डिप्लोबैसिलस, चेन में तो स्टेप्टोबैसिलस और इनके पास फ्लैजिला मौजूद होता है। स्पाइरला सिंगुलर स्पाइरलम, दे आर स्पाइरल और कॉक्सक्रू शेप। इनकी शेप स्पाइरल या कॉक स्क्रू की तरह होती है। वाइब्रियो और कॉमा, दे आर स्लाइटली कर्व और कॉमा शेप। विब्रियो कॉलरा, दे में भी फ्लैजिलेटेड। इनकी ये थोड़े से कर्व फॉर्म में या कॉमा शेप में इनकी शेप होती है। एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरा की और इसके पास भी ये भी फ्लैजिलेटेड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम, डिप्लोकॉक्साई, स्टेफिलोकॉक्साई, स्टेप्टोकॉक्साई भी है और बैसिलाई शेप भी गिवन है और स्पाइरल शेप भी गिवन है। दीज आर सम pictures of bacteria that of different types according to their
शेप्स. न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया. मोस्ट बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक विद फ्यू ऑटोट्रॉफिक. ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, बहुत कम जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं. हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर दोज व्हिच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? वो जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल इनऑर्गेनिक में जो है ना, सिंपल ऑर्गेनिक सॉरी जो खुद अपने ओन पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज ना कर सकें. अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ फीडिंग, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में बी सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और पैरासाइट. अगर फीडिंग की बात की जाए तो उस हिसाब से हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया 3 तरह के हैं: सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और पैरासाइट. सैप्रोफिटिक कौन से होते हैं? वो बैक्टीरिया जो अपना फूड डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं. Many other saprophytic bacteria cause decay of dead animals and plants material as they convert complex organic compounds to simpler ones. ज़्यादातर जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करें, जो डेड एनिमल्स डेड हो जाते हैं, कोई प्लांट मटेरियल डेड हो जाता है, उसको डिकम्पोज करने में, उसको डीके करने में हेल्प करते हैं कि वो उसका जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें सिंपल वन में. सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ये किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट होता है. ये अपने जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट होगा, जिसके साथ ये अटैच हुआ होगा, वो उसका होस्ट कहलाएगा. ये उससे फूड ऑपरेट करेगा लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा. जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होता है इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. पैरासिटिक बैक्टीरिया ये क्या करता है, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यू के अंदर ग्रो करता है और वहाँ से जो है फूड जो है वो गैदर कर रहा होता है, ले रहा होता है और यानी जो भी ये इसका होस्ट जो भी फूड प्रिपेयर कर रहा है ये उसमें से ले रहा होता है. दीज बैक्टीरिया लैक सर्टेन कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एंजाइम. इनके पास कुछ एंजाइम्स की कमी भी होती है. दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम सिंपलर और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज. ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक. वो बैक्टीरिया जो ईजिली सिंथेसाइज कर सके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं. ऑटोट्रॉफिक में हमारे पास 2 तरह के हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट वेरी सिमिलर टू द क्लोरोफिल एंड नेम एज बैक्टीरिया क्लोरोफिल. दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. इनके पास बिल्कुल क्लोरोफिल की तरह कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनको नाम दिया गया है बैक्टीरिया क्लोरोफिल का, और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं. Chemosynthesis bacteria, they obtain their energy from the oxidation of some inorganic substances like iron, hydrogen, nitrogen and sulfur compounds to synthesize their organic compound. ये क्या करते हैं, ये एनर्जी लेते हैं कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन से, जैसे आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया. उनसे क्या करते हैं, उससे एनर्जी लेके अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं. Useful bacteria. Agricultural bacteria. Bacteria decompose dead plants and animal bodies and converts various organic compounds into simpler forms such as nitrate, sulfate, phosphate for utilization of green plant again. Nitrifying bacteria convert the proteins of these dead bodies into nitrates. कुछ फ़वाइद भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं बैक्टीरिया के. जैसे कि एग्रीकल्चरल बैक्टीरिया क्या करता है, जो डेड प्लांट और एनिमल होती है उनकी बॉडी को डिकम्पोज करता है और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल फॉर्म में कर देता है. जैसे नाइट्रेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, फॉस्फेट हो गए, जो कि ग्रीन प्लांट दोबारा से उसको यूटिलाइज. Canal bacteria, they help herbivores in the digestion of cellulose by producing an enzyme cellulase. Similarly, some are present in human beings and make vitamins. Alimentary canal में भी बैक्टीरिया मौजूद होता है जो कि herbivores एनिमल होते हैं, जो कि फीड करे होते हैं प्लांट पे. उनकी बॉडी में ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत हेल्प कर रहा होता है बाय सीक्रेटिंग एन एंजाइम दैट इज सेल्यूलेज. इसी तरह से कुछ ह्यूमन बीइंग के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ विटामिन बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं. इंडस्ट्रीज़ में भी बैक्टीरिया जो है वो हेल्प कर रहा होता है फॉर क्योरिंग एंड राइपनिंग ऑफ टोबैको लीव्स हो गया, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, राइपनिंग ऑफ चीज़ हो गया, रेटलिंग ऑफ फाइबर, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कन्वर्जन ऑफ हाइड्स इनटू लेदर. इस तरह से बैक्टीरिया का काफ़ी यूज़ इंडस्ट्रीज़ में भी किया जा रहा होता है. बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि बैक्टीरिया से जो है वो ऑब्टेन हुई हैं, लाइक थायसिन हो गया, सेप्टिलिन, राइबोफ्लेविन. ये एक विटामिन है जो कि एक बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम वो प्रोड्यूस करता है. जहाँ किसी चीज़ की कुछ यूज़फुलनेस होती है वहाँ उसकी कुछ हार्मफुलनेस भी होती है. तो इतना बैक्टीरिया की कुछ हार्मफुलनेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. जैसे कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया है,
ये जो है ज़्यादातर ह्यूमन की बॉडी, ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, उनके अंदर डिजीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो मैन के अंदर पाई गई हैं ड्यू टू बैक्टीरिया, दैट आर टाइफॉइड, टेटनस, कॉलरा, डिप्टीरिया और ट्यूबरक्लोसिस। और इसके अलावा बैक्टीरिया जो है वो फूड को भी स्पॉइल कर देता है बाय फर्मेंटेशन एंड डिकम्पोजिशन। साइनोबैक्टीरिया, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। दीज ब्लू ग्रीन algae या प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये ज़्यादातर आपको कभी अकेले या कॉलोनी की फॉर्म में नज़र आएंगे। जो सेल वॉल है साइनोबैक्टीरिया की वो डबल लेयर्ड है। इसका प्रोटोप्लाज्म को डिफ्रेंशिएट किया गया है इनटू टू पार्ट। एक आउटर कलर रीजन है जिसको क्रोमोप्लाज्म कहा गया और एक इनर कलरलेस रीजन है जिसको सेंट्रोप्लाज्म कहा गया है। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और कुछ इसमें से मरीन है जो कि सी में पाए जाते हैं। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एग्जाम्पल में आपके पास नॉस्टॉक और एनाबीना है। नॉस्टॉक की अगर बात की जाए तो नॉस्टॉक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बीडेड फिलामेंट से बना गया है और आपस में मिलकर वो एक फॉर्म करता है जेलेटिनस मास। वाटर में ग्रो करता है या डैम प्लेसेस में ग्रो करता है। उसके अंदर ये क्वालिटी है कि ये नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से के थ्रू फिक्स कर सकता है। अगर हम टेक्सोनोमिक पोजीशन की बात करें तो न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नॉस्टॉक को किंगडम प्रोकैरियोटा में रखा गया है। नाउ लुक एट द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्टॉक। फिलामेंटस है, वेयर आर फिलामेंट्स आर इंटरमिक्स इन जेलेटिनस मास फॉर्मिंग अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। फिलामेंट जो है आपस में इंटरमिक्स हुए हैं जेलेटिनस मास के अंदर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये वाटर में फ्लोट करता हुआ नजर आएगा। अगर आप इसके सिंगल फिलामेंट को देखें तो वो आपको एक चेन ऑफ बीट की तरह नजर आएगा। हर फिलामेंट इसका अन ब्रांच है और उसके पास सिंगल रॉ है राउंडेड या ओवल सेल की। सेल वॉल इसकी डबल लेयर होती है। आउटर थिकर लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज मिक्स विद पेक्टिन और इनर थिन लेयर इज मेड ऑफ प्योरली सेल्यूलोज। प्रोटोप्लाज्म की बात की जाए तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर कलर रीजन और इनर कलर रीजन। आउटर कलर रीजन क्रोमोप्लास्ट, इनर सेंट्रोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म को हम सेंट्रल बॉडी भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हायरी मटेरियल मौजूद होता है एक लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में जिसको हम क्रोमेटिन बॉडी कह सकते हैं। ऑर्गेनेल्स की बात की जाए तो इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और वैक्यूल एब्सेंट है, जबकि राइबोसोम, सीडोवैक्यूल्स एंड रिजर्व फूड आर प्रेजेंट। हेटेरोसिस एट इंटरवल्स दे आर फाउंड स्लाइटली लार्जर ऑब्लॉन्ग कलरलेस सेल विद स्लाइटली थिकर वॉल। कुछ फासले के बाद एक बड़ा सा कलरलेस सेल जो है थिक वॉल के साथ नज़र आता है इसके स्ट्रक्चर में, जिसको हेटेरोसिस कहते हैं। ये जो हेटेरोसिस्ट है ये सेंटर है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, बट ये ज़्यादातर जो है वो किसके साथ कंसर्न है, फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिलामेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। हियर इज़ द पिक्चर ऑफ नॉस्टॉक। आपको इस सेंटर में जो बड़ा सा एक बीड नज़र आया है दैट इज़ हेटेरोसिस्ट, और आप देख सकते हैं कि आपको एक चेन की तरह नज़र आ रहा है, बीड्स की चेन होती है उसकी तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।